Ajay, Assalamu alaikum everyone. So it's the first day of work after Eid. So मैंने सोचा जी क्यों ना थोड़ा टाइम मिला है तो सोशोजिस्ट की बात कर ली जाए और सोशोजिस्ट की थोड़ी बातें शुरू की जाए. अच्छा जी, so keeping it very up close and personal at this stage, थोड़ा आपसे बात करते हैं कि जी हैबिट्स की बात करते हैं, ठीक है जी. सो फॉर इंस्टेंस पहला सोशोजिस्ट का जो मैं व्लॉग छोटा सा बनाना चाहता हूँ, एंड वी आर डूइंग इट आफ्टर 8 to 9 months ऑब्वियसली. तो इसमें मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ अच्छी आदतों की, ठीक है. आई कीप इट बायलिंगुअल, ना सिर्फ अंग्रेज़ी बोलूँगा ना सिर्फ उर्दू बोलूँगा. आई ट्राई टू कीप इट बायलिंगुअल ताकि दोनों ऑडियंसेस को केटर कर सके, बट मोस्टली इट विल बी उर्दू, ठीक है. अंग्रेज़ी में ये व्लॉग नहीं होगा छोटा सा. तो ये जो पहला सोशोजिस्ट का मैं आपके साथ छोटा सा व्लॉग करना चाहता हूँ वो है अच्छी आदतों के बारे में, और वो है अच्छी हैबिट्स के बारे में. सो डेफिनेटली वन थिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये मैंने एक आदत डेवलप की, और इसमें मेरे असातिज़ा इकराम का असातिज़ा मोहतरम असातिज़ा का भी हाथ है, इसमें मेरे घर वालों की परवरिश और तरबियत का भी हाथ है कि किताबों को मैंने हमेशा अपना बेहतरीन दोस्त समझा है, ठीक है जी. सो फॉर इंस्टेंस आज भी मेरी कोशिश यही होती है कि जी डॉल्फिन मॉल में जब मेरी फैमिली शॉपिंग कर रही हो तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं लिबर्टी बुक्स विज़िट करूं और वहाँ से कोई ना कोई एक अच्छी किताब लूँ अपने लिए, और फिर उसको डिटेल में पढूं, कम से कम 15 दिन 20 दिन लगा के, 1 महीना लगा के उसको डिटेल्ड अंदाज में उसको रीड करूँ. सो रीडिंग इज़ समथिंग दैट डिफाइंस मी एज अ पर्सन. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि जी 3 थिंग्स आर दे आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, ठीक है. मेरे पर्सनैलिटी के जो मेन जुज़ हैं उनमें ये 3 चीज़ें शामिल हैं. पहली चीज़ किताबें, दूसरी चीज़ पढ़ाना, और तीसरी चीज़ लिखना. और अगेन अगर मैं इन तीनों चीज़ों की बात करूँ तो कोई भी इनमें से ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बग़ैर मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, ठीक है जी. सो पढ़ाना भी एक इबादत है मेरे लिए, और किताबें पढ़ना और लिखना, इन तीनों चीज़ों का मुझे बहुत शौक़ है. पढ़ाना तो अब ज़ाहिर है मेरा एक पेशा भी है, मेरा ज़रिया माश भी है, लेकिन किताबें मेरे दिल के बहुत करीब हैं. और इसी तरह लिखना, चाहे वो मैं अपनी डायरी के लिए लिखूं, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरे बहुत मुझे हर दिल अजीज़ ये मेरी एक आदत है जो मुझे पसंद है. सो किताबों की ज़रा बात कर ली जाए. अभी भी आजकल मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, अ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 100 ऑब्जेक्ट्स. ये नील मैकग्रेगर की बुक है, और ये बड़ी नुमाया बुक है और बड़ी मुनफरिद बुक है, बिकॉज़ इसमें इस किताब में 100 ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं तारीख़ बनी नौ इंसान में से, जो कि किसी न किसी लिहाज से मुनफरिद हैं और किसी न किसी लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी समझी गई हैं उन ज़मानों की, उन माशरों की तवारीख़ में, ठीक है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र है. 10,000 साल कबल अज़ मसीह से लेके 20,000 साल कबल अज़ मसीह से लेके आज तक पिछले 100 सालों में जो जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आई हैं इंसानों के माशरों की तवारीख़ में, वो सब इसमें शामिल हैं. 100 चीज़ें हैं, और 100 चीज़ें क्या हैं? फॉर इंस्टेंस अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो इसमें रशियन रेवोल्यूशन प्लेट शामिल है पिछले 100 सालों की तारीख़ में. इसमें लुइस चेसमैन शामिल हैं जो कि चीन की तारीख़ में से हैं, ठीक है, AD 1100 to 1500. इसमें होली थॉर्न रेलिक्वरी शामिल है जो कि जर्मनी से ताल्लुक़ रखती है. इसमें शिया रिलीजियस परेड स्टैंडर्ड शामिल है जो कि पिछले 500 साल पुराना है, शाह अब्बास I के ज़माने का है, ईरान की तारीख़ में से है. इसमें शिप का क्रोनोमीटर शामिल है जो कि HMS बीगल का, विक्टोरियन शिप का एक क्रोनोमीटर है. तो बड़ी मुनफरिद किताब है, और आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ और ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ. सिर्फ 10 ऑब्जेक्ट्स मेरे बाकी रह गए हैं. बट द मेन पॉइंट इज़, और इस पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ इस पहले सोशोजिस्ट के अप क्लोज एंड पर्सनल व्लॉग में, कि किताबें पढ़िए. मैं ये बच्चों को भी अपने बहुत समझाता हूँ, और मेरा जो अपना बेटा है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा जब वो बाशऊर होगा, कि किताबों से बेहतरीन दोस्त आपका कोई हो नहीं सकता. बहुत सारी चीज़ें आप किताबों के ज़रिए सीखते हैं, और ना सिर्फ ये एक अच्छा पास टाइम है, बल्कि ज़िंदगी के बारे में, माशरे के बारे में, सियासत के बारे में, मईशत के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, नफ्सियात के बारे में बहुत सारी, ये तो कुछ मैंने मजमून चुने हैं,
جو میرے ذہن میں آئے اس وقت. بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کتابوں کے ذریعے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کتاب ہارڈ کور ہے, جو کہ مجھے پسند ہے ہارڈ کور کتابیں, تو کیا ہی بات ہے. وہی والی بات ہے کہ اپنی ہیبٹس کے لیے بندہ ٹائم نکالتا ہے. اور جب میرے بچے کہتے ہیں کہ سر آج کل کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو میں نے یہی کہتا ہوں کہ جی آپ براک اوباما سے زیادہ مصروف نہیں ہو سکتے. براک اوباما بھی جب چھٹیوں پہ جاتا تھا اپنا امریکن پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے, تو وہ کوئی 10-12 کتابوں کا ڈھیر اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. سو کتابیں پڑھیے, آپ کو نہ صرف پڑھائی میں, زندگی میں, نوکری میں یہ چیزیں کام آئیں گی, یہ علم, یہ شعور کام آئے گا, یہ تعلیم کام آئے گی, بلکہ آپ اپنے آپ کو بھی ایک اچھا انسان بنا سکیں گے اور بہت کچھ سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس چھوٹا سا ولاگ ہے کتابوں کی اہمیت کے بارے میں. آج بھی جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کم از کم آدھا 1 گھنٹہ موبائل سرفنگ نہیں کرتا, جو کہ ہماری جنریشن عام طور پہ کرتی ہے 2-2, 3-3 بجے تک رات کو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس یہ بات بتاتے ہیں, اپنے شاگرد یہ بات بتاتے ہیں, میں آدھا 1 گھنٹہ کتاب پڑھتا ہوں, اور اس سے میری آنکھیں بھی تھکتی ہیں اور مجھے نیند بھی بہتر آتی ہے, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ سیکھتا ہوں اس آدھے 1 گھنٹے میں. شاید وہ میری زندگی کا 24 گھنٹوں میں سے, میرے دن کے 24 گھنٹوں میں سے سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اپارٹ فرام پریئرز اینڈ میڈیٹیشن, کتاب وہ چیز ہے جو آپ کو مینٹلی بھی ریلیکس کرتی ہے. چلیے, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. اللہ حافظ. بائے بائے.